नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपने जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, भाग फर्स्ट करेंगे मेवाड़ के, जो भी लास्ट क्लासों में, पिछली क्लासों में जो आए हुए हैं उनका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हैं, मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या हैं? यानी मेवाड़ है उसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? उसके जो प्राचीन नाम है, मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद और सभी। इनके जो सभी प्राचीन नाम है वो मेदपाट भी बोला जाता है, प्रागवाट भी बोला जाता है, सीवी जनपद भी बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? काल भोज ने बनवाया था, अल्लट ने बनवाया था, रतन सिंह या हमीर? तो एकलिंग जी का मंदिर है वो बता दूं मैं आपको, नागदा में कैलाश पुरी नामक स्थान है, वहाँ ये बनाया गया है। ये आपके काल भोज ने बनवाया था। अल्लट ने तो नौकरशाही की स्थापना की थी, ठीक है, और आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। रतन सिंह के समय साका हुआ था 1303 में। नेक्स्ट है, बप्पा रावल की तुलना किससे की गई है? यानी बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से किसने की? टोड ने की है, नैन्सी, सीवी वैद्य और थॉम्स। टोड और नैन्सी ने तो ये बताया था कि इनकी जो मेवाड़ गोहिल वंश है इनकी 24 शाखाएं हैं। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की गई है। बुताला का युद्ध कब हुआ? बुताला का युद्ध कब हुआ? बुताला का युद्ध है वो 1227 में हुआ, जेतर सिंह के समय। जेतर सिंह के समय, जिन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ बना लिया था। यानी पहली राजधानी क्या थी? नागदा, दूसरी क्या थी आपकी? आहड़, और तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़। ये किसने बनाया? जेतर सिंह ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? राणा अमीर, रतन सिंह, उदय सिंह या कुंभा? तो मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था वो अपने रावल रतन सिंह के समय हुआ था। इन दो शाखाएं हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक रावल और एक सिसोदिया। तो रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का क्या हो गया? अंत हो गया। यानी कि आपसे ये पूछा जाए रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, राजा कौन था, तो वो आपका कौन होगा? रतन सिंह होगा। 1303 में ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध है वो आपका 1437 में। सारंगपुर का युद्ध है वो कब हुआ? 1437 में। चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि है वो आपके 1456 में हुई थी। ये जो चंपानेर की संधि है, ध्यान रखना, मालवा के शासक और गुजरात के शासक के बीच हुई थी। मालवा का जो था महमूद खिलजी सेकंड, और गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह, ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन शाह। नेक्स्ट आता है आपका, बदनौर का युद्ध कब हुआ? तो चंपानेर की संधि हुई थी, उसी के साथ ही बदनौर का युद्ध हुआ था। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी और बदनौर का युद्ध आपका 1457 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? देखो, चंपानेर की संधि उन दोनों के बीच में हुई थी, उनका युद्ध हुआ था राणा सांगा, सॉरी, राणा कुंभा, तो उनके साथ हुई थी। तीर्थमाला किताब किसने लिखी? तीर्थमाला किताब किसने लिखी? मंडन ने, मेहाजी, नाथा और कान्हा? तो ध्यान रखना, मेहाजी ने तीर्थमाला किताब लिखी थी। इसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन है, 120 तीर्थों का वर्णन है। और ध्यान रखना, मेहाजी है वो राणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे, राणा कुंभा के दरबारी विद्वान। नेक्स्ट आता है, नव्य भरत उपाधि किसकी है? नव्य भरत है वो किसकी उपाधि है? सांगा की, कुंभा की, अमीर की, प्रताप की? तो ये आपकी राणा कुंभा की नव्य भारत उपाधि है। इसके अलावा ये और भी मिलती है, हिंदू सुल्तान मिलती है, चाप गुरु, हाल गुरु, ठीक है, इसकी अनेकों उपाधियां मिलती है। तो ये आज आपका बप्पा रावल से लेके राणा कुंभा तक का था। अब नेक्स्ट जो आएगा
सांगा से लेके आगे जितने भी राजा हैं उन सबका आएगा। थैंक यू।